नमस्कार, आदाब व गुड मॉर्निंग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आपने यूट्यूब पे कमेंट करके बताना इसका आंसर। हमने पिछली यूनिट में पढ़ा था टिंडेल बिस्को स्कूल। ये स्कूल कब और कहाँ शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर में? आप कमेंट में लिखिए ताकि मुझे पता चल जाता। और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका भी जवाब आप कमेंट में लिखेंगे ताकि आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये 12th क्लास एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। प्यारे बच्चों, आप नोटबुक और पेन साथ में रखिए। तो हम पढ़ेंगे आज जो हमारा 5th टॉपिक है इस यूनिट का। 5th टॉपिक हमारा है केजी साइदेन रिपोर्ट 1939 1939 में। उस टाइम हमारे जम्मू कश्मीर में राजा महाराजाओं का दौर था, उनकी हुकूमत थी। इससे पहले हमने पढ़ा, जो पिछली वीडियो में कंप्लीट किया, कल ही पढ़ा था, शार्प कमेटी रिपोर्ट। उस टाइम जो राजा थे वो थे महाराजा प्रताप सिंह, जिनका रूल 1915 से 25 तक रहा था। और उसके बाद महाराजा हरी सिंह का रूल आया। तो हरी सिंह जी, महाराजा हरी सिंह जी ने क्या किया कि एक कैंपेन चलाई, एक मुहिम चलाई इलिटरेसी के ख़िलाफ़, अनपढ़ता के ख़िलाफ़। पूरे जम्मू कश्मीर में मुहिम चलाई कि सभी लोगों को हमने क्या करना है, तालीम देनी है, तालीम से वाकिफ़ कराना। तो एक विग्रेस कैंपेन चलाई थी इन्होंने। और इन्होंने एक एक्ट पास किया था, एक कानून पास किया था, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, कि हर एक बच्चे के लिए जो प्राइमरी की एजुकेशन है वो कंपलसरी होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, जब इंडिया आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तो उसमें भी ये कंपलसरी कर दिया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 to 14 ईयर ये कर दी थी। तो ये एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट का ये मतलब था कि कोई भी पेरेंट, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कहीं पे काम पे ना भेजें, फैक्ट्रीज़ में ना भेजें, वो कोई भी मतलब कमाई का ज़रिया ना बनाए अपने बच्चों को। बच्चों का जो बर्थ राइट है, जो बुनियादी हकूक़ है, वह तालीम हासिल करना है, न कि कमाई करना है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए महाराजा हरी सिंह जी ने एक मुहिम चलाई इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए। उस टाइम उन्होंने एक डायरेक्टर बनाया था, और उस डायरेक्टर का नाम क्या था? जो ये हमारे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे, केजी साइदेन। ये एजुकेशनिस्ट थे उस टाइम के, बहुत माने ताने एजुकेशनिस्ट थे। इनको डायरेक्टर बनाया और इनको कहा कि आप तालीम में एक रिपोर्ट तैयार करो। मुहिम चलाई थी कि कितने क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ से हमारी एजुकेशन में कमी रही है। वो रिपोर्ट जब इन्होंने बनाई तो उन्होंने, केजी साइदीन ने अपनी रिपोर्ट बनाने के बाद कुछ रिकमेंडेशंस दी थी और वो रिपोर्ट सबमिट करी थी। तो केजी साइदीन ने आगे और क्या किया था हम वीडियो में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप अपने पास एक कापी पेन रख के मेन पॉइंट्स नोट करोगे। और जो मैंने कुछ नोट्स भी यहाँ पे टाइप करके लिखता हूँ मैं वर्ड में, बड़ी मेहनत करके, तो आप इसी को उतार सकते हो। अगर आपके पास नोट्स हैं तो वहाँ से भी पढ़ोगे, लेकिन करना ज़रूर है। जो ये मैंने टाइप करके लिखा, आप वीडियो को पॉज करके ये अपनी नोटबुक पर उतार सकते हो। महाराजा हरी सिंह लेड स्पेशल एम्फसिस ऑन द एजुकेशनल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज regime. He launched a vigorous campaign against illiteracy in the state during this period. यहाँ पे इन लिखा an attempt was made to pass the Compulsory Primary Education Act in 1930. He was also interested to adopt basic scheme of education in the state. तो महाराजा हरी सिंह ने जो पहले मैंने कहा कि एक कैंपेन चलाई थी लिटरेसी के ख़िलाफ़, तो उसमें एक एक्ट भी पास किया था, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, जो 1930 में पास किया था। और ये इंटरेस्टेड था। बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन दी किसने थी? आप कमेंट में ये भी लिखोगे कि बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन ये किसका कंसेप्ट था। ठीक है, ये भी सवाल अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट करोगे। अगर जो नहीं देख रहा तो वो कमेंट नहीं करेगा कि बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन किसने लॉन्च करी थी।
The government of Jammu and Kashmir appointed Khwaja Ghulam Saiddin, a renowned educationist, as director of education. पहले ही मैंने कहा इनको एक डायरेक्टर बनाया था ऑफ एजुकेशन का. In 1938 an education reorganization committee was constituted under the chairmanship of KG Saiddin to give a special shape to basic scheme of education in the state. The committee conducted an elaborate study from June 1938 to September 1939. तो इन्होंने क्या किया, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन जो 1938 में स्टार्ट की गई थी, उनको ग्राउंड लेवल पे तक ये स्कीम ले जानी थी. हर स्कूल में, हर गांव में, हर विलेज में स्कीम पहुंचानी थी. तो इन्होंने इम्प्लीमेंट करी ये स्कीम. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी केजी साइदीन ने एक अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, कुछ रिकमेंडेशन दी थी. तो उस रिकमेंडेशंस को भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या रिकमेंडेशंस इन्होंने दी थी. तो आपने यहाँ पे याद रखना क्या है, जो इसका डायरेक्टर कौन था, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन किसको बनाया था, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन कब लॉन्च हुई है. तो ये सारी चीज़ें याद रखने वाली है इसमें. ठीक है. तो कुछ रिकमेंडेशंस थी केजी साइदीन रिपोर्ट की. वो क्या रिकमेंडेशंस थी कि प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए. टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स जो भी होंगे ना, उसमें प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए. और उन्होंने ये भी कहा था कि एक अपनी रिपोर्ट में कि इस टाइम पे जो आजकल स्टाफ है वो क्वालिफाइड नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, इनको ट्रेन करना है. तो ये चीज़ें आप गाइड से भी पढ़ लोगे. फिर उन्होंने कहा कि जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो इंस्टीट्यूशंस में देते हैं, जो सामान देते हैं, वो भी कंप्लीट देना है. तो इसमें जो केजी साइदीन की रिपोर्ट है, इसमें इन्होंने ज़्यादा टीचिंग फैकल्टीज़ पे बात की है. स्टाफ कम था, उनको ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं दिया था. और रिफ़्रेशर कोर्सेज, मतलब टाइम टू टाइम टीचर्स को कोर्सेज करवाने हैं, ट्रेनिंग्स जैसे वगैरह दी जाती है, रिफ़्रेशर कोर्सेज, जिससे आगे बच्चों को भी फ़ायदा मिलता है. तो इससे आपने यही करना है, स्क्रैपिंग ऑफ सर्टन कोर्सेज. तो यही है, आपने इसमें यही चीज़ याद करनी है. और स्क्रैप करना है, छोटे छोटे कोर्सेज करके टीचरों को देना है. तो यही बात. और फिर इस स्कीम में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस हुई थी, क्या क्या चीज़ों पे जोर दिया था. जैसे क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, इसमें जब आज़ाद हुए इंडिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद शेख अब्दुल्ला ने स्पेशल इस चीज़ पे फोकस दिया था, इनिशिएटिव्स लिए थे कि इम्प्रूव किया जाए जो भी क्वालिटी है उसको. उसके लिए फ़ंड्स भी इन्होंने रेज़ किए थे. तो उसके बाद फंड्स ऑफ अपग्रेडेशन, जो फंड्स थी ये भी अपग्रेड की थी. बहुत ज़्यादा फंड्स, जो जहाँ पे फंड्स जिस चीज़ के लिए नहीं मिलती थी, जैसे लाइब्रेरी के लिए, लेबॉर्ट्री के लिए या बाकी इक्विपमेंट्स के लिए, वो भी इन्होंने दी थी. रिफ़्रेशर कोर्सेज वगैरह, टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, जो ये पॉइंट्स और भी करोगे आप, तो ये उन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट करे थे. तो अब आपने लास्ट में क्या करना बच्चों, जैसे 4 टॉपिक हमने इससे पहले पढ़े, कौन कौन से टॉपिक है आपने, अब आपने पहले मैंने एक क्वेश्चन बोला था टिंडेल बिस्कुट स्कूल, उसका आंसर लिखना. और लास्ट में आपने लिखना कि अंजुमन नुसरतुल इस्लाम जो है वो इदारा कब और कहाँ पर खोला गया था. ठीक है. ये भी इसमें, इसको भी कमेंट में लिखोगे. अब मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.